कल अहमद शहजाद के चेहरे पे बड़ी खुशी देखी, कल उनकी बातों में बड़ी खुशी देखी। वो बता रहे थे कि जी कैसे फ़खर ज़मान को जो है वो जो उन्होंने टीम से निकाला है, जो फ़खर ज़मान को सज़ा अभी तक मिली है, वो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक मिली है सज़ा। उन्होंने कहा कि जी फ़खर ज़मान को बताया गया है कि जी बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। क्रिकेट के ऊपर, गेम के ऊपर कोई खिलाड़ी नहीं हो सकता, ये बताया गया है जी उनको। तो ये बेचारे जो है ना जो खुद क्रिकेट से निकले हुए हैं ना, जैसे अहमद शहजाद बेचारे खुद क्रिकेट से ये निकले हुए हैं, तो इनको अच्छा नहीं लगता, इनको नई किसी भी चीज़ का इनको जो है ना वो इनको जो लगता है कि फ़लाना यारी दोस्ती ग्रुप है, इनको लगता है कि फ़लाना जो है वो किसी और तरह से अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। इनको इतने मौके दिए, इनको बगल बच्चा बनाए रखा शाहिद अफरीदी ने अपना। कोई टीम में हो ना हो, अहमद शहजाद ने टीम में होना ही होना है। तो ये बड़े मौके दिए शाहिद अफरीदी जब कप्तान थे, तो ये शाहिद अफरीदी के ग्रुप का हिस्सा थे। तो ग्रुपिंग तो ये करते रहे हैं शाहिद अफरीदी के साथ मिलके, तो लेकिन भाई अब ऐसा नहीं है। नुकसान अगर फ़खर ज़मान का हो रहा है ना, तो नुकसान पाकिस्तान का भी हो रहा है, क्रिकेट का भी नुकसान हो रहा है। फ़खर ज़मान मैच विनिंग प्लेयर है। कोई भी प्लेयर मुझे बताएं कि उस जैसा प्लेयर हो सकता है। जब 402 स्कोर बनाया था न्यूजीलैंड ने इंडिया में, और वो मैच जितवा दिया था, 402 स्कोर भी चेस कर दिया था इस बंदे ने जिसका नाम फ़खर ज़मान है। ठीक है, ऐसा मैच विनिंग प्लेयर पाकिस्तान में अगर पहले कोई आया है तो उसकी मुझे मिसाल दे दें। अगर आपके यंगस्टर में कोई ऐसा बंदा आपको नज़र आता है तो उसकी मुझे मिसाल दें। आप एवं हर बात के ऊपर ज़रूरी नहीं होता कि हर बात में मैंने कीड़े निकालने हैं या हर बात में, तो भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको। अगर एक अच्छा प्लेयर है, उससे गलती हुई है तो डांट डपट करके, जो बाप आपने कहा ना बाप बाप होता है, तो बाप जो है ना वो इतना जालिम नहीं होता। बाप डांट डपट करके जो है ना तो उसको सीधे रास्ते पे चलाता है अपने बच्चे को। बाप जो है बच्चे का मुस्तकबिल नहीं खराब करता, बाप जो है वो अपना घर तबाह नहीं करता। अगर आपकी बाप की ही बात को सच मान लिया जाए तो उसके ऊपर भी जो दुनिया का असूल लागू होता है ना वो यही है कि बाप अपने घर को ख़राब नहीं करता, अपने बच्चे के मुस्तकबिल को ख़राब नहीं करता। तो पीसीबी दोनों चीज़ें करने जा रहा है। ठीक है, हालांकि गुस्सा पीसीबी को कनेक्शन कैंप में जो बातें करने की थी ना उन्होंने, वो वाला गुस्सा है। तो ये तो बात हुई जी ख़त्म। दूसरा जी, रमीज़ राजा साहब ने वजाहत की है, जो उन्होंने शान मसूद को बातें की थी। उन्होंने कहा था कि जी शान मसूद मेरे बच्चों की तरह, मैं शान मसूद को उस तरह से नहीं कर रहा था, उस तरह से बातें लगा, मैं तंज नहीं कर रहा था, मैं तो उनको कुछ पोला पोला प्यार से समझा रहा था, उनको पूछ रहा था कि जी मजाक में बात कर रहा था कि पहले भी तो आप 6 मैच हारे हैं ना, तो इस तरह से ज़रा मैं तो ज़रा फ़न क्रिएट कर रहा था या वो। तो यार ये फ़न शन भाई आपने जो है वो जीत के बाद ही क्रिएट करना है। फ़न आपने कहते कि मेरे खिलाफ सियासत हो रही थी कौन कर रहा है सियासत यार? आपको मतलब भाईजान, आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आप कमेंट्री कर रहे हैं, आप बेहतरीन किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके खिलाफ किसने साजिश करनी है भाई? इससे किसी को क्या मसला हो सकता है? किसी को मसला हो सकता है आपकी यूट्यूब चैनल चलाने से, आपकी कमेंट्री करने से किसी को मसला हो सकता है? आपने बीच में साथ बैठा के बंदे की बेइज्जती कर दी, उसने वो मैच विनिंग कप्तान है आपके पास बैठा है, उससे बात करो यार, बड़ी खुशी हुई। पाकिस्तान 16 साल बाद जीता है इंग्लैंड से अपने होम सीरीज़ में, फिर 3.5-4 साल के बाद जीता है आप, तो ये इसकी खुशी मनाओ। बजाय कि आप कह रहे हो कि जी नुमान में खून की कमी है, फलाने में आयरन की कमी है, तो उसमें कैल्शियम की कमी है। भाई तुम डॉक्टर हो यार, आप अपना काम करो और निकलो, बजाय कि आप उनकी तारीफ़ करो कि यार बड़ा अच्छा आपने जो जो आपको बताना ये चाहिए था कि ये जो पिचेज़ आपने अब बनाई, तो ये मेरे ख़्याल में उस वक़्त नहीं आया जब मैं चेयरमैन पीसीबी था। तो आपके दिमाग में भी आना चाहिए था, आपके ख़्याल में भी आना चाहिए था। आपने तो डाल दिया सारा कुछ बाबर आज़म के ऊपर। आप तो अपना पल्लू झाड़ के, ऐसे हाथ-हूथ झाड़ के
तो सारा बाबर आजम के ऊपर डाल के तो आप निकल लिए। बैठे आप पाकिस्तान में हुए हैं, इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं, अब बातें आप कर रहे हैं जैसे आप कोई ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट खेल रहे हो। ऐसी तो बातें नहीं होती ना रमीज़ भाई। पाकिस्तान में रह रहे हैं तो बातें भी पाकिस्तान वाली ही करें, ताकि लोग झूठ बोलना हो ना, कहते कि झूठ पक्के पैरी बोलना चाहिए है, और झूठ तो पक्के पैरी बोलो। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ भी बोल रहे हो, पैर ही नहीं है झूठ दे ਤੁਹਾਡੇ, कित्थे चलना है उन्हें, नहीं चलेगा वो। पैर बांध के झूठ बोलो ताकि कुछ सफ़र तो करे, कुछ चले तो सही थोड़ा सा। तो बहरहाल आकिब जावेद साहब जो है वो उनको सोचा जा रहा है कि जी उनको हेड कोच बना दिया जाए वाइट क्रिकेट बॉल का। तो ये बड़ी अच्छी बात है, वो हेड कोच बनते हैं तो अगर वो अजाफ़ी, मेरा ख्याल है उनको अजाफ़ी, वो बात ये चल रही है कि जी अजाफ़ी जो ज़िम्मेदारी देनी है उनको सिलेक्शन की, वो भी उनको पास देनी है या नहीं देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन इसके जो है उनको वाइट बॉल के हेड कोच के लिए तो पक्का पक्का उनको जो है ना वो हो गया हुआ है आकिब जावेद साहब का, क्योंकि वो 8-10 साल उन्होंने जो है वो लाहौर कलंदर की कोचिंग की है, और साथ में जो उनके वो डायरेक्टर भी रहे हैं। तो तजर्बा तो बेहतरीन है उनके पास, वसी तजर्बा है, साबिक़ खिलाड़ी हैं, बेहतरीन किस्म के पेसर थे। तो आजकल उनकी जय जयकार हो रही है, बल्ले बल्ले उनकी हो रही है, क्योंकि उन्होंने एक फार्मूला दिया पाकिस्तान को टेस्ट जीतने का, और पाकिस्तान टेस्ट जीत गया, 2 टेस्ट जीत गया, बल्कि सीरीज़ भी जीत गया। पाकिस्तान 16 साल के बाद जीता इंग्लैंड से। तो ये एक अच्छा है जो उन्होंने फार्मूला दिया, उनका फार्मूला काम कर गया। अब उनकी क्या कहते हैं कि पांचों उंगलियां घी में और सड़ कढ़ाई में है उनका। अब वो जो कहते जा रहे हैं उनकी बात को माना जा रहा है। आपके हेड कोच ने कहा मैं इस्तीफ़ा दूंगा, तो उन्होंने कहा कि जी दे दो। पीसीबी ने हाथों हाथ उसका इस्तीफ़ा लिया और उसको अलविदा कर दिया। जो बातें ये कर रहे हैं, बासत अली कह रहे थे कि जी चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, ये जो हमारे हेड कोच हैं जो है गैरी क्रिस्टन, तो वो नहीं खेले। इन बाबों के पास खबरें तो होती हैं, बाबों की खबरें कौन देता है, बाबे खबरें कहाँ से लेते हैं। और ये जो बंदा है अहमद शहजाद ने भी कहा था कि जी बाबर आजम कप्तान नहीं रहेगा, चैम्पियंस ट्रॉफी बाबर आजम की कप्तानी में नहीं खेली जाएगी। हालांकि उस वक्त अनाउंस हो गया था, गैरी क्रिस्टन ने अनाउंस कर दिया था कि बाबर आजम कप्तान रहेगा, लेकिन इस बंदे ने अपने व्लॉग में ये कहा कि बाबर आजम कप्तान नहीं होगा, चैम्पियंस ट्रॉफी बाबर आजम की कप्तानी में नहीं खेली जाएगी। और वो ऐसा ही हुआ, बाबर आजम ने खुद रिज़ाइन कर दिया। कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि बाबर आजम रिज़ाइन करेगा। तो खैर इनकी बात सच साबित हुई, इन्होंने तुक्का लगाया था या इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी अंदर की। तो बासत अली की बात भी सच साबित हुई। बासत अली ने भी कहा था कि जी मुझे नहीं लगता कि ये चैम्पियंस ट्रॉफी तक रहेंगे गैरी क्रिस्टन की नौकरी बड़ी जो है वो थोड़ी अरसे के लिए है। तो ऐसा ही हुआ। तो खबरें जो है वो दे तो रहे हैं ये, अब इनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, ये इनका तुक्का सही लग जाता है, ये तो अल्लाह ही जानता है जी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।